आज हम ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे हुए हैं जिस पर पूरी कौम अश्कबार है। पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। अगर अमन नहीं होगा तो कोई तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। अगर हमने दहशत गर्दी के नासूर को खत्म ना किया फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और ख्वारिज से पाक करना होगा। नासूर को खत्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। मुल्क में अमन ना हुआ तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे किसी और वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। बोले कि आर्मी चीफ से कहा है कि फोर्सेस को जितने वसाइल चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। मुल्क को फितना अल ख्वारिज से बचाने के लिए यकजान होना पड़ेगा। मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। मजीद बोले कि जाफर एक्सप्रेस हमले पर पूरी कौम अश्कबार है। वाक़े के बाद दोस्त नुमाद दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए। सियासी मफादात के लिए पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सदा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। हुकाम की बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। शुरा का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का आज़म। जिम्मेदारों और सहूलतकारों को बगैर हिचकिचाहट ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की आयादत और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। बोले कि दहशतगर्दी को बलूचिस्तान से ना जोड़ा जाए। निहत्ते मुसाफिरों पर हमले बलोचों की रिवायात नहीं। दहशतगर्दों ने जो काम किया हमारी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान यकज़बान। मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शोहदा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़्म। कौमी सलामती के मुतासादिम नजरियात फैलने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इरादा करता है। करारदाद का मदद अरकान कौमी असम्बली ने शोहदा के लिए फातिहा ख़ानी भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। सियासी जमातों से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सब मुत्तहिद ना हुए तो दहशतगर्दी की लगी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये लोग शोहदा की तौहीन करते हैं। ये इख्तिदार की जंग लड़ सकते हैं और मुल्की सालमियत की नहीं लड़ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी हो वो हमें ताना देते हैं। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इख्तिदार की नहीं मुल्क की बका की जंग लड़े। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर जवाबी बार इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो ख्वाजा आसिफ मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते। अमन अमान के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का मुतालबा। कहा कि तवक्को थी वज़ीर दिफा सानिहा बलूचिस्तान पर बात करेंगे। पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा लेकिन इसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ लोगों को पीटीआई का लिबादा पहनाकर इनसे ट्वीट करवाई जाती है। हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुल्क दुश्मन ताकतें बलोचिस्तान के हालात को ख़राब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की कराची में गुफ्तगू। कहा मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इत्तेहादी दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। चाहते हैं कराची भी तरक्याती काम हों। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। पाक फौज के जवानों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। हुकूमत की IMF से माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। वफ्द को राइट साइजिंग के इक़दामात से ख़जाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफ किया गया। अगले साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़। अगले साल टैक्स टू DGP की शरह बढ़कर 13% तक जा सकती है। हुकूमत को बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए $20 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। हुकूमत की IMF को रज़ाकाराना स्कीम के तहत इजाफी आसामी ख़त्म करने की भी यकीन दहानी। गोल्डन हैंड शेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का प्लान भी ज़ेरे गौर है। सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 27 के बजाय 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फैसले से मुस्तस्ना करार। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास। एलामिया के मुताबिक दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल सस्ते होने से नेट मीटरिंग सार्फिन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से तरमीम करना पड़ी। दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। इज़हार ख्याल करते हुए कहा यह ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत का मुतालबा करता है। दरिया सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। 6 नहरें निकालने से ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। सूबे के आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुराद अली शाह का नहरों के मामले पर सिंध के आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का भी ऐलान। जामखंड शोरू ने कहा कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, खानेवाल, खुशाब और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। भक्कर में भी शदीद बारिश और यालाबारी। मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा और पत्तोकी समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। लकी मरवत, डेरा बुगटी, नसीराबाद, कंदकोट और आज़ाद कश्मीर में भी बाराने रहमत बरस पड़ी।